Okay, so I'll just quickly share the screen and then we will begin. तो आज हमारा क्या बोलते हैं ऑस्पिशियस बिगिनिंग हो रहा है भगवत गीता के पहले श्लोका के साथ शुभारंभ। यस, तो आप सभी मेरे पीछे बोलिए भगवत गीता अध्याय पहला श्लोका पहला और श्लोका है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षे धृतराष्ट्र उवाच। बोलिए धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाक्षेव किम् अकुर्वत संजय। किमकुर्वत सञ्जय। Translation. Okay, okay, fine. So Vaishnavi Mataji can read translation. Yes. Dhritarashtra said, O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? Yeah, thank you so much Mataji. तो देखिए यहाँ पे भगवत गीता का जो पहला श्लोक है वो कौन बोल रहा है? धृतराष्ट्र बोल रहे हैं संजय को। और संजय जो है उनको अपने गुरु के कृपा से, माताजी यू कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग। संजय को अपने गुरु की कृपा से एक खास सिद्धि प्राप्त थी और उस सिद्धि कुछ इस प्रकार से थी कि वो कहीं पे भी बैठे बैठे वो जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हो रहा है उसका वो लाइव टेलीकास्ट देख सकते थे। जैसे आजकल हम दूरदर्शन पे क्रिकेट मैच देखते हैं, लाइव टेलीकास्ट होता है, वैसे उनको बिना किसी टेलीविजन के बिना किसी वीडियो कैमरा के वो डायरेक्टली अपनी आंखें बंद करके अपने मानस मानस पटल में वो पूरा युद्ध होते हुए देख सकते थे। उनको अपने गुरु की कृपा से ये वरदान प्राप्त था। किसी को पता है कौन उनके गुरु थे? संजय के गुरु कौन थे जिन्होंने उनको ये वरदान दिया था? सो ये जो संजय हैं उनके गुरु का नाम था व्यासदेव। जो व्यासदेव जिन्होंने पूरे शास्त्रों का संकलन किया, उन्होंने ही संजय को ये दृष्टि दी थी कि जिसके माध्यम से वो अपने राजमहल में बैठे बैठे वो दर्शन कर सकते थे पूरे युद्ध भूमि का, कुरुक्षेत्र के युद्ध का। तो वही जो आंखों देखा हाल है वो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र जी को। और धृतराष्ट्र जो है यहाँ पे चिंता में है, वो एंजाइटी में है कि युद्ध भूमि। अच्छा, आप में से कोई बताना चाहेगा, कोई गेस करना चाहेगा कि धृतराष्ट्र जो है वो यहाँ पे किस चिंता में है? उनको क्या चिंता हो रही है जो ये सवाल पूछ रहे हैं वो कि धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में मेरे बेटे और पांडव जो हैं वो वहां पे असेंबल्ड हुए हैं और उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने सवाल पूछा। तो इस सवाल के पीछे धृतराष्ट्र का क्या भय उसके पीछे छिपा है, कोई बता सकता है? किसी को पता है या कोई गेस करना चाहेगा? कौन जीत रहा है ये जानने के लिए। हाँ, कौन जीत रहा है, राइट? किसका पल्ला भारी हो रहा है? जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना कि क्रिकेट मैच होने से पहले हम लोग पूछते हैं कि अरे टॉस किसने जीता, राइट? टॉस किसने जीता, क्योंकि टॉस जीतने से भी काफी चीजें डिटरमाइन हो जाती हैं। तो स्वाभाविक है ऐसा सोचना कि धृतराष्ट्र सोच रहे होंगे कि युद्ध कौन जीत रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उनका भय अलग चीज के बारे में है। धृतराष्ट्र का भय है, यहाँ पे जैसे चैट में किसी ने तो डाला है कि उनको इस बात का भय नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। उनको इस बात का भय है कि कहीं युद्ध रुक तो नहीं गया, ऐसा तो नहीं हो गया कि युद्ध होने से पहले ही समझौता हो गया। क्योंकि धृतराष्ट्र चाहते थे कि युद्ध हो। ओके, धृतराष्ट्र चाहते थे कि युद्ध हो क्योंकि उनका नाम ही बताता है। उनका नाम क्या बोलता है? धृतराष्ट्र, मतलब ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र के लिए बहुत अटैच्ड है, बहुत आसक्त है वो राष्ट्र को भोग करने के लिए। तो उनका नाम ही धृतराष्ट्र है। तो उनको इस बात का भय था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पांडव और कौरव दोनों आपस में मिलकर समझौता कर लिए और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है चलो हम युद्ध नहीं करेंगे, मिल बांट के हम शासन करेंगे।
कहीं ऐसा समझौता में तो नहीं हो गया? इस बात का उनको डर था, इसलिए वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या किया उन लोगों ने। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सवाल है, सवाल बहुत ऑब्वियस है, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिली क्वेश्चन है एक्चुअली। आवाज क्लियर आ रही है ना? यस प्रभु जी। या तो यहाँ पे सवाल जो है बहुत सिली क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे धृतराष्ट्र जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सभी लोग प्रसादम पाने के लिए बैठे, जैसे हमारे सेशन होता है ना, सेशन के बाद प्रसादम में रहता है, और सभी लोग सर्विंग से प्लेट ले लिए, प्रसाद खाने बैठे। और फिर अगर मैं आके किसी से पूछता हूँ, जो कोऑर्डिनेटर, उससे पूछता हूँ कि ये सभी लोग प्रसादम हॉल में बैठे, प्लेट लिए, सब कुछ सर्विंग ले लिया, और फिर इन्होंने क्या किया, अगर मैं ऐसा सवाल पूछता हूँ, तो किस किस को लगता है कि ये सवाल बहुत सिली सिली क्वेश्चन रहेगा? राइट? सभी को लगता है कि सिली क्वेश्चन रहेगा। ऑब्वियस ही बात है ना, अभी प्रसादम हॉल में बैठे हैं, प्रसादम का टाइम हो रहा है, प्रसादम की प्लेट लेके बैठे हैं, तो क्या करेंगे? नाचेंगे क्या? प्रसाद पाएंगे, ऑब्वियसली, इट्स सो ऑब्वियस। तो इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन कि क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। अभी युद्ध भूमि में वो असेंबल हुए हैं लड़ाई करने के लिए, तो क्या करेंगे? प्रसाद थोड़ी खाएंगे उधर बैठ के, युद्ध करेंगे। तो बहुत सिली क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे धृतराष्ट्र, क्योंकि उसके पीछे उनका भय छिपा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि युद्ध से पहले ही समझौता हो गया। ये उनको भय है। और ये भय क्यों है? अभी जो कौरव हैं वो युद्ध के लिए एकदम पूरी तरीके से तत्पर थे। वो जो दुर्योधन थे, उन्होंने बोला कि मैं पांडवों को, युधिष्ठिर महाराज को, एक सुई के नोक के नीचे जितना एरिया आता है, इलाका आता है राज्य करने के लिए, उतना भी देने को मैं तैयार नहीं हूं। कृष्ण खुद आके जब उनको बोले थे कि अभी भी समय है, मौका है, मान जाओ, समझौता कर लो, मिल बांट के शासन करो, तब भी उन्होंने कृष्ण की भी नहीं सुनी, जब कृष्ण उनके शांति दूत बन के गए थे पांडवों की। तो फिर यहाँ पे उनको इतना भय क्यों हो रहा है? यहाँ पे धृतराष्ट्र को ऐसा डाउट क्यों हो रहा है कि युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई बता सकता है? जब इतना कॉन्फिडेंस था कौरवों को कि युद्ध करना ही है कुछ भी होके, तो फिर यहाँ पे धृतराष्ट्र को डाउट क्यों हो रहा है कि युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? कोई बताना चाहेगा? कुरुक्षेत्र, उससे क्या रिलेशन है? चैट में कृष्ण कुरुक्षेत्र आया है। पांडवों के साइड पे है। हाँ, क्या? हाँ, कृष्ण पांडवों के साइड पे इसलिए। हाँ, कृष्ण तो पांडवों के साइड में शुरू से ही थे, लेकिन कृष्ण खुद शांति दूत बन के आए थे, फिर भी कौरवों ने नहीं सुनी उनकी बात। तो यहाँ पे क्यों रोकेंगे वो युद्ध? तो यहाँ पे जैसे वहां सब अच्छी चीज होते हैं, सो वॉर रोकना, या सो जैसे कि चैट बॉक्स में आया है कि प्लेस का भी एक इफेक्ट होता है। इसलिए यहाँ पे धृतराष्ट्र अपना जो श्लोक है वो शुरू ही किस शब्द के साथ कर रहे हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। यहीं पे उनकी मानसिकता पता चल जा रही है। धर्म क्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र, जो धर्म क्षेत्र है, वहां पे ये लोग असेंबल हुए और क्या किया। मतलब उनको भय है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो धर्म भूमि है इसका इफेक्ट आ गया कौरवों के ऊपर। ऐसा तो नहीं कि धर्म भूमि की वजह से, धर्म क्षेत्र में आने की वजह से उनका मन चेंज हो गया। क्योंकि जैसे चैट बॉक्स में आया है कि अलग अलग प्रकार के जो क्षेत्र रहते हैं, अलग अलग प्रकार की जो जगह रहती है, उनका अलग अलग इफेक्ट होता है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि आप लोग आपको पढ़ाई करना है, एग्जाम के लिए पढ़ाई करना है, और आपके रूम में पूरा गंदगी मचा हुआ है और सब लोग सो रहे हैं, एकदम लाइट्स ऑफ हैं, पूरा एकदम तमोगुण का प्रभाव है, तो ऐसे माहौल में कौन कौन पढ़ाई कर पाएगा अच्छे से? आप थोड़ा लोग बहुत। रिएक्ट आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं, बट मुझे कुछ दिख नहीं रहा रिएक्शन, बट स्टिल मुझे भरोसा है कि सबके थम्स डाउन ही आ रहे होंगे। अंधाधुंध क्लास दे रहा हूँ मैं, मुझे कुछ रिएक्शंस नहीं आ रहे आप लोगों के। सो ऑब्वियसली ऐसी जगह पे जहाँ पे पूरा माहौल नहीं है पढ़ाई करने का, ऐसी जगह पे हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? हम भी नहीं पढ़ाई कर पाएंगे, हम भी सो जाएंगे। वैसे ही जैसे आप में से कुछ लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, आप अगर किसी सब्जी मंडी में जाके, मार्केट प्लेस में जाके अगर आप जप करेंगे, तो कैसा जप होगा? बहुत अच्छा जप होगा क्या?
नहीं, पूरा ध्यान इधर उधर जाएगा, पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा पूरा मन, और उसमें जप भी ठीक से नहीं हो पाएगा। वैसे ही अगर आप मंदिर में आते हो और मंदिर में आके अगर आपको दारू पीने की इच्छा हो, ऑफ कोर्स एनीवेज आप में से कोई दारू नहीं पीता है आई बिलीव, बट अगर कोई व्यक्ति है वो मंदिर में आके दारू पिएगा क्या? नहीं, उसको इच्छा ही नहीं होगी मंदिर में आके दारू पीने की, क्योंकि मंदिर में सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा रहता है। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे अलग अलग गुणों के बारे में, लेकिन अलग अलग जो जगह रहती है उनके ऊपर अलग अलग गुणों का ज्यादा प्रभाव रहता है। ऐसा बोला जाता है कि जो बियर बार पब्स ये सब जो जगह है यहाँ पे तमोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। वहां पे जाके व्यक्ति को बस नींद आती है, पागलों जैसे बिहेव करता है, वो नशा चढ़ता है उसको बस। तो ऐसी गंदी जगह, मतलब जहाँ पे गंदगी है, जहाँ पे नशापान होता है, जहाँ पे पापमय कृत्य होते हैं, वहां पे तमोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। और जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस और मार्केट प्लेसेस, ट्रैफिक, हाई ट्रैफिक वाली जगह, ऐसी जगह पे रजोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ पे आके व्यक्ति हाइपर एक्टिव हो जाता है, वो शांत नहीं बैठ पाता। और आप में से कोई बता सकता है ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सत्वगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है? गलत जवाब है। मंदिर मुझे लगा ही था मंदिर बोलेंगे आप, लेकिन मंदिर गलत जवाब है। सही जवाब है इसका जंगल। जंगल, पहाड़, जैसे अभी हम लोग भी यहाँ पे राजगढ़ के पास में आए हुए हैं, तो यहाँ पे पूरा आसपास एकदम सत्वगुण का माहौल है, पहाड़ है, झरने हैं, जंगल है, मस्त है एकदम। तो ऐसी जगह जो रहती है जंगल वाली जगह, वहां पे सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा रहता है। और मंदिर में शुद्ध सत्व का प्रभाव ज्यादा रहता है, सत्वगुण से भी ऊपर। तमोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर रजोगुण, रजोगुण से ऊपर सत्वगुण, सत्वगुण में व्यक्ति शांत फील करता है। और जो शुद्ध सत्व है, रजोगुण सत्वगुण से भी ऊपर, सारे गुणों से परे जो शुद्ध सत्व है, वहां पे व्यक्ति को अलग प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है, दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। और ऐसा आनंद और ऐसा जो शुद्ध सत्व है वो मंदिरों में मिलता है। प्रामाणिक मंदिर, जहाँ पे प्रामाणिक भगवान की प्रामाणिक तरीके से पूजा की जा रही है, उनकी सेवा की जा रही है, तो मंदिर जो है वो शुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म पे है। उसी प्रकार से जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, ये भी सत्वगुण और शुद्ध सत्व के स्तर पे है। इसीलिए यहाँ पे धृतराष्ट्र को भय हो रहा है कि कहीं झगड़ा रुक तो नहीं गया। तो यहाँ पे हमें जगह का प्रभाव समझ में आता है कि हमें जिस प्रकार की एक्टिविटी करनी है, हमें उस प्रकार से माहौल में जाना चाहिए। हमें अगर पढ़ाई करनी है तो साफ सुथरी जगह जहाँ पे अच्छा लाइटिंग है, अच्छा सत्वगुण है, वैसी जगह पे जाना चाहिए। और हमें अगर भक्तिमय कार्य करने हैं तो फिर वैसी जगह पे जाना चाहिए हमें, साफ सफाई, शुद्ध सत्व। इसलिए आप में से कई लोग जब मंदिर रेगुलरली आते हैं, क्योंकि मंदिर रेगुलरली आएंगे तो धीरे धीरे हम रेगुलर बेसिस पे हम शुद्ध सत्व के साथ संपर्क कर पाएंगे, सत्वगुण हमारा बढ़ेगा जीवन में। तो हमारी जगह का बहुत असर पड़ता है हमारी चेतना के ऊपर, ये पहली बात पता चल रही है। और दूसरी बात हमें यहाँ पे पता चल रही है कि जो धृतराष्ट्र जैसे सेल्फिश लोग रहते हैं और जो उतने भक्ति में, आध्यात्म में जो आगे नहीं रहते, ऐसे लोग जो रहते हैं उनका पूरे जीवन का हर कैलकुलेशन ऐसे ही रहता है कि मेरे लोग और उनके लोग, मेरे लोग और उनके लोग। यहाँ पे क्या बोल रहे हूँ, मामका पांडवाश्चैव, मतलब मेरे जो पुत्र हैं और पांडव के जो पुत्र हैं उन्होंने क्या किया। तो वो अपने जीवन के हर एक महत्वपूर्ण डिसीजन जो है वो प्रिंसिपल के आधार पे नहीं लेते हैं, वो ईगो के आधार पे लेते हैं, वो अहंकार के आधार पे लेते हैं। ये नहीं कि कौन सही है कौन गलत है उसके हिसाब से हम चयन करें किसका साथ देना है, नहीं। ये मेरा मित्र है तो ये गलत भी करेगा तो भी मैं इसका साथ दूंगा, और ये मेरे भाई बंधु हैं, मेरे परिवार वाले हैं, इनको मैं, इनके लिए मैं भ्रष्टाचार करने को भी तैयार हूं। तो ये धृतराष्ट्र मेंटालिटी है, जो अपने जीवन को प्रिंसिपल के आधार पे नहीं जीते, ईगो के आधार पे जीते हैं, अहंकार के आधार पे जीते हैं। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र का अहंकार हमें पता चल रहा है जब वो बोले मेरे पुत्र। और पांडु जो है, पांडवास, उन्हें क्या किया, क्योंकि वो अगर अहंकार से परे होता तो सभी उसके पुत्र हैं, भले ही सगे हो या जैसे भी हो, पर परिवार के मेंबर हैं। बट पांडवों को उन्होंने परिवार से हटा दिया ऐसा बोल के कि मामका पांडवास शैव, लाइक दैट। सो दो तीन चीजें हमने देखी, विल एंड नाउ। पहला चीज हमने देखा कि धर्म जो है, सॉरी धर्म नहीं, जो क्षेत्र है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो क्षेत्र का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमें जब भी सात्विक कार्य करने हैं
सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कार्य करने हैं तो हम साफ सुथरी जगह का चयन करना चाहिए और सत्वगुण वाली जगह पे जाके हमें करना चाहिए, तब ज्यादा अच्छे से अच्छा इफेक्ट मिलेगा उसका। और दूसरा हमने देखा कि जो धृतराष्ट्र की जो मेंटेलिटी है, सेल्फिश मेंटेलिटी, अहंकार से प्रेरित जो लोग रहते हैं उनकी मेंटेलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। वो प्रिंसिपल के आधार पे डिसीजन नहीं लेते, वो ईगो के आधार पे, अहंकार के आधार पे वो डिसीजंस लेते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसका साथ देना है किसका साथ नहीं देना है। सो विल स्टॉप हियर, इट्स ऑलरेडी 8:21। हरे कृष्णा। तो आज हमने पहले श्लोक के बारे में चर्चा की, कल हम सेकेंड श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम राम